तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या कि लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं। तो इसमें मोस्टली स्टैटिक डेटा था, स्टैटिक एलिमेंट्स हमने रेंडर किए थे। तो आज स्टैटिक से थोड़ा सा डायनामिक की तरफ जाएंगे, रीयूजेबिलिटी की तरफ जाएंगे और देखेंगे व्हाट एक्स्ट्रा कैन वी डू विद दिस। ये प्रोजेक्ट है जो लास्ट टाइम हमने क्या नाम है बनाया था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो पहले ये देखते हैं कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स को थोड़ा सा समझते हैं कैसे यूज़ किए जाते हैं वो। लास्ट क्लास में हमने प्रॉप्स यूज़ नहीं किए थे, एब्सोल्युटली स्टैटिक था सब कुछ। इस क्लास में वी विल बी लुकिंग एट प्रॉप्स फर्स्ट। प्रॉप्स क्या होते हैं देखो, मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, उसका नाम रखते हैं लाइट। नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट है, आप लोगों को आता है बनाना। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लाइट। ठीक है, अब ये कंपोनेंट को रेंडर करना है तो क्या करेंगे, इनको चलो अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं और इंपोर्ट लाइट। जस्ट टू मेक इट क्लीनर मैंने बाकी कंपोनेंट्स को कमेंट आउट कर दिए। ठीक है, ये एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसका नाम टेक्स्ट मैंने बस मेंशन कर दिया और कंपोनेंट का नाम भी लाइट है। यहाँ पर लाइट की जगह मैंने कर दिया रेड लाइट। यहाँ पर रेड लाइट दिख रहा है। अब हमको रेड, ग्रीन और येलो तीन लाइट्स दिखानी है। कैसे करेंगे, एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, डिव बना लो और उसमें इसको ग्रीन येलो। ठीक है, ये प्रिटियर या मेरा लिंटर है जो ऐसे कर रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, अब हमको रेड, ग्रीन और येलो लाइट दिखानी थी। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम ऐसे करें, बट इसमें क्या है, कोड आपको ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और रेपिटेशन भी है। लाइट 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 आप बार बार कर रहे हो, 3H1 बना रहे हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे लाइट कंपोनेंट बनाया है, एक और कंपोनेंट बना लो, इसका नाम रख दो रेड लाइट। ये हटा दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की बजाय अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी सीख लेना। जब एक फंक्शन हमने एक्सपोर्ट करना था तो हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट था और उसको ही हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब 3 है तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते,
और ये रेड है, इसको कर दो ग्रीन, इसको कर दो येलो। अब इस फाइल में से हम 3 कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। app.js में जाओगे, जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो ना तब आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आपको ये करली ब्रैकेट करके उसका नाम मेंशन करना पड़ता है, रेड, ग्रीन, येलो। अब यहाँ पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। यहाँ पे सबका रेड आ रहा है, इधर नाम चेंज कर देते हैं, ग्रीन, येलो। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। ये भी ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। देखो कितना ज़्यादा कोड हमको लिखना पड़ा है, 3 अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़े हमें। बेटर ऑप्शन क्या है सर? रीयूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हमको 3 कंपोनेंट बनाने पड़े। जनरल प्रिंसिपल है कि आपको अपना कोड जो है ड्राई रखना पड़ता है। ड्राई एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। इसका मतलब है फुल फॉर्म डोंट रिपीट योरसेल्फ। हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सेम कंपोनेंट हमने बार बार किया है। तो इसके लिए रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, रीयूजेबिलिटी को एनेबल करने के लिए, बेटर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दो, लाइट, कि हम प्रॉप्स पास करें। लेट्स से, हाँ जी सर एक क्वेश्चन है। तो हाँ, जैसे कि हम लोग को इस प्रोजेक्ट के लिए सर अगर नई मतलब नया फाइल बनाना हुआ तो सर उसके लिए कैसे करेंगे फिर? मतलब नया कंपोनेंट बनाएंगे, नई फाइल भी बनाएंगे, सब कुछ नया करना पड़ेगा ना? सब कुछ नया करना पड़ेगा। जैसे आपने पहला प्रोजेक्ट बनाया ना, और उसके लिए जैसे शुरू से प्रोजेक्ट हाँ। बनाया था, वीट रिएक्ट करके प्रोजेक्ट बनाया था, वैसे ही वीट क्रिएट ऐप करके नया प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे कंपोनेंट वाला फोल्डर बना लेना, उसमें ये फाइल बना लेना लाइट की, और app.js में उसको इंपोर्ट करके कॉल करना। ओके सर। ठीक है ना? जो पहली वाली वीडियो थी जैसा उसमें किया सेम वैसा ही इसमें करना है, या मैं क्लास के एंड में समझा दूंगा दोबारा कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक। लेट्स से लाइट्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, येलो हमने लिया यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया, लाइट्स डॉट मैप। मैप सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, हमने पहले किया हुआ है, ये रिएक्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ये क्या करता है, आप उसको एरे डॉट मैप करके मेथड कॉल कर सकते हो, और ये हर एक आइटम को जो एरे में होंगी उनको उठाएगा और उस पर कुछ कोड रन करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ आइटम, इंडेक्स, ये 2 आर्ग्यूमेंट पास करता है, और इसमें आप लाइट पास कर दो, कलर, इसका नाम कलर रख देते हैं, की, इंडेक्स। अभी यहाँ पे रेड रेड है, बट अब हम क्या करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो। ये जो लाइट है, लाइट क्या है, एक फंक्शन ही है, रिएक्ट कंपोनेंट है बट एक फंक्शन है।
ऑन द बेसिक लेवल ये फंक्शन ही है। तो एक फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो कैसे, यहाँ पे लिख के आर्ग्यूमेंट होता है। बट अगर आप उस कंपोनेंट है वो फंक्शन और उसको ऐसे आप कॉल कर रहे हो, तो जो आप ये पैरामीटर्स ये पास करते हो प्रॉप्स, ये वो आर्ग्यूमेंट ही होते हैं, इनको प्रॉप्स बोलते हैं, ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रॉप्स, जो यहाँ पे कलर और की प्रॉप पास हुआ है वो आपको यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो प्रॉप्स डॉट कलर। ये देखो रेड ग्रीन येलो आ गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट आया हमारे पास कंसोल लॉग में, जिसमें एक कलर प्रॉपर्टी है और उसमें येलो आया। ऊपर येलो, ग्रीन, ग्रीन, रेड, रेड। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे ये कलर पास कर रहे हैं और वो कलर हमको यहाँ पे एक्सेसिबल है। और अगर इधर एक्सेसिबल है तो इसको आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हो, JSX में, HTML में रेंडर कर सकते हो। ऐसे प्रॉप्स यूज़ करके आप अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हो। देखो हमको 3 बार H1 टैग नहीं लगाना पड़ा जैसे हमने पहले लगाया था, हमको 3 बार लाइट कंपोनेंट नहीं बनाना पड़ा जैसे हमने पहले बनाया था। सिंगल कंपोनेंट बनाया और पर्पस फुलफिल हो गया हमारा। यहाँ बस थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ी। और ये छोटा है, कई बार बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, वो बड़े बड़े कंपोनेंट्स को 10 बार 15 बार लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रॉप्स यूज़ करके उनको रीयूजेबल बना सकते हो अगर उसमें कुछ आपको डेटा पास करना है तो। अब एक काम करते हैं, मुझे बताओ इसको लाइट कैसे बनाओगे। जो ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट होती है, रेड ग्रीन ब्लू, क्या करूँ मैं अब इसमें? मेरे को स्टाइलिंग करनी है। मतलब लेट्स से कि एक सर्कल बनाना है, 3 सर्कल होंगे एक के नीचे एक, और उसमें रेड ग्रीन ब्लू हमको कलर दिखाना है। कौन बताएगा? सिंपल HTML और CSS है। HTML और CSS का असाइनमेंट आप लास्ट क्लास में कर चुके हो। देखो पहले हम क्या करते हैं, लाइट, इसको क्लास नेम दे दी। अब CSS में फ़ाइल बनाते थे लाइट नाम से, हर कंपोनेंट की अलग फाइल्स बनाई थी हमने स्टाइलिंग के लिए। डॉट लाइट। अब सर यहाँ पे बस आप फाइल इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे स्टाइल्स क्या दूँ? बॉर्डर दे दें पहले, बॉर्डर 4 पिक्सल वाइट सॉलिड। देखो बॉर्डर आ गया, ठीक है, लाइट का बॉर्डर आ गया। अब विड्थ दे देते हैं, लेट्स कीप द विड्थ एट 50 पिक्सल। कितना आएगा? नहीं, बहुत छोटा है, 200 पिक्सल। और इसको हम सेंटर करना चाहते हैं, तो सेंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या करता है? आपके लेफ़्ट में और राइट में बराबर मार्जिन दे देता है।
तो इसके अब लाइट्स के लेफ़्ट में और राइट में बराबर मार्जिन है, इसीलिए वो सेंटर में आ गई। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें, ये लाइट है, देखो लेफ़्ट में और राइट में बराबर मार्जिन है। अगर आप उसको सिलेक्ट करोगे, नीचे जाओगे, ये दिखाएगा, देखो ये मार्जिन हैं, ये बॉर्डर है और ये पैडिंग है और ये एलिमेंट है। पैडिंग 0 है, हमने पैडिंग कुछ नहीं दी। बॉर्डर में हमने 4 पिक्सल की थिकनेस दी थी और मार्जिन 536 लेफ़्ट में, 536 राइट में अपने आप उसने ऑटोमेटिकली दे दिया, इसीलिए जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाता है। अब एक चीज़, इसको सर्कल बनाना है। ट्रैफिक सिग्नल नॉर्मली राउंड शेप में होते हैं। कितना 50% कर सकते हैं, सर्कल बन गया, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा तीनों लाइट्स में गैप डाल देते हैं। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, थोड़ा सा और 20। अब क्या करना है, अब हमको कलर देना है लाइट को। प्रॉप्स हमने समझ लिया कैसे काम करते हैं। अब एक बार देखते हैं कि स्टेट कैसे काम करती है। जो सबसे पहली क्लास करी थी उसमें स्टेट हमने क्रिएट किया था, अगर किसी को याद है तो बताओ। चलो शाबाश, डरो मत। वो नहीं रहने देते। यहाँ इसकी विड्थ हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसको H2 करें। कौन बताएगा? यूज स्टेट यूज़ करनी है हमने। यूज स्टेट कलर, सेट कलर, प्रॉप्स डॉट कलर। और यहाँ पे अगर हम ये कलर पास करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। सेम फंक्शनैलिटी है, रेड ग्रीन और येलो आ रहा है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टेट यूज़ कर रहे हैं। स्टेट यूज़ करने से हमको बेनिफिट क्या होगा, स्टेट यूज़ करने से ये बेनिफिट है कि अब हम कलर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप स्टेट यूज़ नहीं करोगे तो स्टेट आप अपडेट नहीं कर सकते, बट अगर आप स्टेट यूज़ करोगे तो यू कैन अपडेट द स्टेट। देखो बैकग्राउंड कलर, आ गया। ये आपके रेड ग्रीन येलो कलर्स उसमें आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको अपडेट कैसे करनी है स्टेट, ये देखना। हम चाहते हैं कि एक बार में एक लाइट ऑन हो बस।
अगर तीनों ऑन है तो ट्रैफिक सिग्नल इज़ ब्रोकन, आपका ट्रैफिक जैम होगा, द सिस्टम विल नॉट वर्क। हम चाहते हैं एक बार में एक लाइट ऑन हो, बाकी जो है ऑफ रहे। कैसे करोगे? क्या कंडीशनल लगाओगे, क्या लॉजिक लगाओगे कि एक बार में एक लाइट ऑन हो बाकी बंद रहे? बताओ यार। देखो, फंक्शनैलिटी हमको करनी है कि हम जब क्लिक करें, एक चीज़ और कर देते हैं कि लाइट पे जब हम होवर करें तो वो फिंगर बनी आ जाए। पॉइंटर कैसे आता था इसमें? गूगल करते हैं, CSS पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर था शायद, कर्सर पॉइंटर, हाँ। तो कर्सर पॉइंटर कर दिया। अब जब मैं इस पर लेके जाऊंगा तो वो फिंगर आ जाएगी, कर्सर हमारा फिंगर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे यूज़र को क्या, यूज़र को पता लगता है कि ये एक क्लिकेबल एलिमेंट है, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें, रेड पे क्लिक करें तो रेड ऑन हो जाए, ग्रीन पे क्लिक करें तो ग्रीन ऑन हो, येलो पे क्लिक करें तो येलो ऑन हो। तो कैसे होगा ये? लेट्स सी। हमारे पास कलर है, हम उम, 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 एक काम करें, क्या हम इस स्टेट को, हाँ, किसी ने अनम्यूट किया, आप बताने वाले हो कुछ? इस स्टेट को पेरेंट एलिमेंट के पास लेके चलें। देखो, पेरेंट एलिमेंट से आप कैसे चाइल्ड एलिमेंट को कंट्रोल करोगे? ये आपकी स्टेट्स हैं, कलर कलर प्रॉप्स डॉट कलर। यहाँ आई थिंक दूसरे अप्रोच बेटर होगी, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको लेट्स इनिशियलाइज इट विद रेड में भी। यहाँ पे आप सेट कलर पास कर दोगे। सेट कलर पास करने से क्या होगा, अब आपके पास प्रॉप्स में सेट कलर भी है। तो अब आप एक ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हो, ऑन क्लिक कलर सेट कलर। प्रॉप्स में देखो, हमने पहले क्या देखा था, प्रॉप्स में हम सिर्फ कलर पास कर रहे थे, जो कि एक क्या नाम है, वैल्यू थी जावास्क्रिप्ट की। बट एक आप फंक्शन भी पास कर सकते हो, सिर्फ डेटा टाइप नहीं, एक फंक्शन भी आप पास करते हो। सेट कलर जो है वो एक फंक्शन है। सेट कलर
ठीक है, अब सेट कलर में आप कलर डाल रहे हो और यहाँ पे हम कलर की वैल्यू कंसोल लॉक करा के देखते हैं। आया क्यों नहीं, क्या मिस कर रहे हैं हम? अच्छा, शायद वेरिएबल नेम की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। CLR कर देते हैं। रीलोड करो, देखो क्या एरर है। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यूज स्टेट डिफाइंड नहीं है। क्विक फिक्स, इंपोर्ट रिएक्ट और यूज स्टेट। आ गया, ठीक है। पर देखो सब में रेड क्यों आ रहा है? इसको भी कलर कर देते हैं। रेड ग्रीन लाइट, हम ये कलर यहाँ पे पास कर रहे हैं, रेड ग्रीन लाइट सब में आ रहा है। बट नहीं, ये लॉजिक आई थिंक काम नहीं करेगा। हमको ऑन क्लिक इवेंट चाहिए जिसमें हम कलर सेट करें। अगर यहाँ पे ये कलर सेट हो रहा है तो इसमें कलर अपडेट हो रहा है। यहाँ कंसोल लॉक करते हैं कलर की वैल्यू, देखो कंसोल लॉक करने पे हमको यहाँ पे कलर दिखना चाहिए वाला, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, रेड। तो यानी इस कलर में हम वैल्यू पास कर पा रहे हैं। हमें अब करना क्या है, हमें ये देखना है हमको समहाउ इस कलर को इस लाइट एलिमेंट में पास करना है और इधर यूज़ करना है उसको। एक्टिव कलर, इसका नाम रख दो एक्टिव कलर, सेट एक्टिव कलर, कलर सेट एक्टिव कलर, एक्टिव कलर। नहीं, क्या एरर आ रहा है? देखो ऐसे एरर आते रहेंगे और ये आपने कंसोल लॉक करके आप देख सकते हो क्या एरर है। कलर इज़ नॉट डिफाइंड और ये ऐप डॉट JSX लाइन नंबर 12 पे आ रहा है। इसको हमने एक्टिव कलर कर दिया, इसको ऐसे कर देते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, कलर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा,
ठीक है, रेड ग्रीन लाइट रेंडर हो गया हमारा। अब हमको लॉजिक लगाना है जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक्टिव कलर और जो ये कलर है अगर ये सेम है तो रेंडर करो, अदरवाइज कुछ और कलर रेंडर करो। कैसे करोगे? कलर, देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता, ऑपरेटर बोलते हैं 2+2 किया 4 आ गया, ये जो बीच में प्लस है ना इसको ऑपरेटर बोला जाता है, और ये जो साइड में 2 है इनको ऑपरेंड बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये और लॉजिकल ऑपरेटर है, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ऐसे ही होता है एक टर्नरी ऑपरेटर, वो इफ़ स्टेटमेंट की तरह काम करता है। जैसे इफ़ स्टेटमेंट है इफ़ 2 = 2 तो console log 2 else console log wrong। ठीक है, इसको इफ स्टेटमेंट के अगर लाइंस में लिखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एंटर करूँगा तो 2 console log होना चाहिए क्योंकि 2 = 2 करेक्ट है, 2 आ गया। पर टर्नरी ऑपरेटर इस इफ स्टेटमेंट को शॉर्ट कर देता है। वो क्या करता है, 2 = 2 उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, अगर 2 = 2 है तो console log 2, अदरवाइज console log wrong। ये देखो सेम आउटपुट देगा जैसे ऊपर इफ स्टेटमेंट ने दिया, 2 आ गया। अगर 2 = 3 करूँगा तो रॉन्ग कंसोल लॉग होगा क्योंकि 2 = 3 फॉल्स होता है, रॉन्ग आ गया। तो अब हम लॉजिकल ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कलर असाइन करने के लिए, ये स्टाइल प्रॉपर्टी पे कलर असाइन करने के लिए। अगर कलर = एक्टिव कलर है तो कलर ही रिटर्न कर दो, असाइन कर दो, अदरवाइज कौन सा कलर दोगे? कोई कलर मत दो, छोड़ दो ऐसे ही। देखो अब सिर्फ रेड लाइट ऑन है, बाकी दोनों जो ग्रीन लाइट और येलो लाइट है वो ऑफ है। क्यों हुआ ऐसा? रेड लाइट हमने बाय डिफ़ॉल्ट दिया था, यहाँ पे स्टेट में जो वैल्यू है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रेड है, तो रेड लाइट ऑन थी बाकी ऑफ हो गई। अब हमको क्लिकेबल बनाना है इसको कि जिसको भी हम क्लिक करें उसकी वो वैल्यू सेट हो जाए। ये हमने ऑन क्लिक लगाया था, सेट एक्टिव कलर, जो भी यहाँ से कलर आ रहा है वो सेट हो जाएगा। तो अगर मैं ग्रीन लाइट को क्लिक करता हूँ तो ग्रीन हो गई, येलो को क्लिक करता हूँ तो येलो हो गई, रेड को क्लिक किया रेड हो गई। ठीक है, समझ आया ये कैसे किया है? ये जो स्क्विगली रेड लाइन आ रही है इसको इग्नोर कर देना, ये मेरा लिंटर कर रहा है, वो एरर नहीं है एक्चुअली, वार्निंग्स है। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कुछ तो डाउट यहाँ तक होना चाहिए आई थिंक। यहाँ आप इसको कलर को वाइट कर सकते हो, वो वाइट हो जाएंगी। येलो ऑन है बाकी वाइट है, ग्रीन रेड, या इसको ब्लैक कर दो, वाइट ठीक है आई थिंक। ये हमने क्या किया, हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल किया। यूज स्टेट एक हुक है। हुक क्या होता है? हुक वर्ड से रिएक्ट में, रिएक्ट 16 वर्जन 16 के बाद हुक्स इंट्रोड्यूस हुए थे। वो हुक्स जो है वो आपके फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होते हैं। जो भी आपका फंक्शन आप रिएक्ट से इंपोर्ट करते हो या खुद बनाते हो जिसके स्टार्टिंग में यूज़ लेटर है, USE स्मॉल में है, उसके बाद आप फंक्शन का नाम देते हो, उसको हुक बोलते हैं, रिएक्ट हुक्स।
कौन कौन से हुक्स हैं, लिस्ट दी हुई है कहीं पे। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, यूज लेआउट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, ये सारे हुक्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। आपके रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उसमें अलग अलग फीचर्स ऐड करने के लिए, अलग अलग फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। यूज स्टेट हमने यूज़ किया क्योंकि हमको स्टेट चाहिए थी ताकि हम यूआई को अपडेट कर पाएँ। यूज़ इफेक्ट साइड इफेक्ट के लिए यूज़ होता है, इसके बाद हम वो देखेंगे। यूज़ कंटेक्स्ट, यूज़ रिड्यूसर हम फ्यूचर वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, फिर हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। सर मान लीजिए सर मुझे टाइमर लगाना है सर हाँ। कि 30 सेकेंड के बाद ही नेक्स्ट लाइट चलेगी सर। 30 सेकंड के बाद नेक्स्ट लाइट जले, मतलब क्लिक करने के 30 सेकंड बाद? नहीं, मैं क्लिक नहीं करना चाहता सर। अच्छा। हाँ, जैसे सर ट्रैफिक लाइट होती है ना सर, वो टाइमर वहाँ पे सेट होता है ना सर। हाँ 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 45 सेकेंड इस तरीके से सर। टाइमर आप देखो सेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हुक पे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट हुक से रिलेटेड है, और अगर आप जो रिएक्ट की पहली वाली क्लास देखोगे ना, उसमें हमने टाइमर लगाया था जो एक सेकेंड, बैनर था आई थिंक, इंपोर्ट बैनर नहीं, आ गया ये देखो यहाँ पे, दिस इज़ ए ऑसम प्रोडक्ट, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट, दिस इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट। ये याद है कैसे किया था? ये देखो टाइमर लगा हुआ है। यस सर। तो इसके थ्रू ये टाइमर आप यूज़ करके लाइट्स को भी ऑटोमेटिक कर सकते हो कि हर कुछ सेकंड बाद लाइट अपडेट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। अब आप अगर चाहो तो ये H2 हटा भी सकते हो इफ़ यू वांट। मैं पहले बैनर हटा दूँ। ये क्यों हट गया? अच्छा, इसमें अब H2 हटा देते हैं और देखो ग्रीन, येलो, रेड। अब हमें क्या करना है, हमको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए एक और हुक इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है यूज़ इफ़ेक्ट हुक। यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या करता है, देखो यूज़ इफ़ेक्ट का सिंटैक्स क्या है। आप यूज़ इफ़ेक्ट, सबसे पहले एक चीज़, एक लेसन याद रखो कि जो भी रिएक्ट हुक है ना, वो आप सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता आप एक हेल्पर फंक्शन बनाओ कोई और उसमें आपने कुछ लॉजिक रन करना है और यहाँ पे आपको मैं यूज़ स्टेट रन करूँगा, यहाँ भी यूज़ स्टेट रन नहीं कर सकते, एरर देगा। यहाँ भी यूज़ इफ़ेक्ट रन नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स जो है हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो थोड़े से रिडंडेंट हो गए हैं, पर क्लास कंपोनेंट भी बनते हैं, हेल्पर कंपोनेंट करके क्लास कंपोनेंट भी बनते हैं, उसके अंदर आप हुक यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक यूज़ कर सकते हो, और इंडस्ट्री में आजकल जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट के साथ ही बन रहे हैं। तो अगर आपको ये आता है तो यू आर गुड टू गो। और यूज़ इफ़ेक्ट पे आते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट कैसे यूज़ करना है, यूज़ इफ़ेक्ट पे आप एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हो।
और एक डिपेंडेंसी एरे पास करते हो। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है? कॉल बैक फंक्शन कहता है कि आपका जब भी पेज रेंडर होगा, console.log ran the callback फंक्शन, जितनी बार भी आपका पेज रेंडर होगा वो कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेगा। देखो, रैन द कॉलबैक फंक्शन, रैन द कॉलबैक फंक्शन, दोबारा नहीं किया। पहली बार जब पेज रेंडर हुआ था तो उसने कॉलबैक फंक्शन को रन किया था। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ console.log re-render the page। re-render the page आया, फिर ran the callback function, ran the callback function, स्टेट अपडेट हुई तो फंक्शन दोबारा रेंडर होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उस लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि जब भी आपकी स्टेट अपडेट होती है रिएक्ट पेज को दोबारा, कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करता है, ये कंपोनेंट दोबारा रन होता है। तो ये वाला जो console log है वो मैं जितनी बार भी लाइट चेंज कर रहा हूँ रन हो रहा है। क्यों रन हो रहा है? क्योंकि जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेट एक्टिव कलर जो है ये फंक्शन कॉल होता है और ये एक्टिव कलर को चेंज कर देता है। रेड, ग्रीन, येलो, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और ये यूज स्टेट से आ रहा है। अगर आप स्टेट अपडेट करते हो तो वो जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा, पर कंपोनेंट के अंदर जो यूज़ इफेक्ट है वो री रेंडर नहीं हो रहा। यूज़ इफेक्ट कहता है मैं सिर्फ पहली बार री रेंडर होऊंगा। जब आप कंपोनेंट को पहली बार पहली बार रेंडर करोगे तब यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। यूज़ इफेक्ट अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल करेगा, बट री रेंडर के टाइम पे नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने डेटा मंगाना है डेटाबेस से, एक बार आपने डेटा मंगा लिया, आपके पास डेटा आ गया, आप यहाँ पे कोई फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, फैच डेटा नाम से फंक्शन कॉल कर दिया, और जब पहली बार आपका पेज रेंडर होगा तो फैच डेटा से आपका डेटा आ जाएगा। पर बाद में आप जब उस डेटा को अपडेट करोगे आपके फ्रंट एंड पे, तब आप नहीं चाहते कि फैच डेटा दोबारा रन हो, तो वो दोबारा रन नहीं होगा। तो ऐसे केसेस के लिए यूज़ इफेक्ट आपका यूज़फुल होता है। बट अगर आप चाहते हो कि दोबारा रन हो, जितनी बार भी मैं लाइट चेंज करूँ तो भी ये रन हो, तो क्या करना है? उसके लिए यूज़ इफेक्ट आपको डिपेंडेंसी एरे देता है। यूज़ इफेक्ट कहता है कि मैं एक तो फर्स्ट टाइम रन करूँगा, और जितनी बार भी डिपेंडेंसी एरे में आप जो भी वेरिएबल पास करोगे, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है मैं तब रेंडर करूँगा, तब री रन करूँगा कॉल बैक को। तो अब हमने ये एक्टिव कलर जो स्टेट है वेरिएबल है वो हमने डिपेंडेंसी एरे में पास कर दिया। अब जितनी बार भी एक्टिव कलर अपडेट होगा यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। देखो, पहली बार कॉल हो गया, अब दूसरी बार भी कॉल हुआ, रैन द कॉल बैक फंक्शन। जब इसको अपडेट करेंगे फिर कॉल हुआ, अब यूज़ इफेक्ट भी कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने उसको सेपरेटली डिपेंडेंसी एरे में वैल्यू दे दी है। और ये एरे है, इसमें आपके पास अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं आप वो भी पास कर सकते हो, लाइट्स या कुछ भी, etc जो भी आपके वेरिएबल हैं आप दे सकते हो। जितने भी वेरिएबल दोगे उनमें से कोई भी अपडेट होगा तो यूज़ इफेक्ट दोबारा कॉल होगा। अब इसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करोगे? लेट्स से इफ एक्टिव कलर इज इक्वल टू ग्रीन, तो क्या करें? अलर्ट यू बेटर गो नाउ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब भी वो ग्रीन होगा तब ये यूज़ इफेक्ट रन करे। रेड है, कुछ नहीं हुआ, येलो कुछ नहीं हुआ, फिर रेड पे कुछ नहीं हुआ, ग्रीन पे अलर्ट आ गया, यू बेटर गो नाउ। we can also do document dot title is equal to एक्टिव कलर, इसको बाहर कर देते हैं।
कंसोल लॉग हटा दो। अब ये देखो, ये जो ऊपर वीट के साथ में कलर दिख रहा है ना रेड, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल से इसको अपडेट किया है। अब अगर मैं कलर अपडेट करूँगा तो ऊपर कलर अपडेट हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इफ़ेक्ट। जब आपको कुछ ऐसा करना होता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो सिर्फ एक बार हो, बाद में स्टेट अपडेट होगी तब वो फंक्शन रन ना हो, तो आप ये कर सकते हो। या अगर आप किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के अपडेट होने पे कुछ फंक्शन रन करना चाहते हो, तब आप यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो। यूज़ इट इफ़ you want to run a function on the first render only. Use it if you want to run a function on updation of any variable. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ये बेसिक वर्जन है बहुत यूज़ स्टेट का और यूज़ इफ़ेक्ट का। इससे थोड़ा सा एडवांस में आगे जाएंगे। इस यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। अभी हमने स्टेट इंट्रोड्यूस करी है, फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करी है, धीरे धीरे इसको एडवांस करेंगे। एक और चीज़, आप यूज़ इफ़ेक्ट मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो। अगर हम बैनर पे जाएं, और जैसा विकास कह रहा था कि हर कुछ सेकंड बाद अपडेट हो, यूज़ इफ़ेक्ट में इसको डाल देते हैं, डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी रखते हैं, और गेट रैंडम हमने एक फंक्शन बनाया था, आई होप याद है आप लोगों को। गेट रैंडम अगर आप यहाँ पे भी ले आओ, नीचे कर देते हैं, 3 तक करना है हमें। लाइट्स, और ये अलर्ट हटा देते हैं अभी के लिए। ये ठीक है विकास, ऐसे ही करना है ना? यस सर। आपको बस टाइम अगर चेंज करना है तो यहाँ 1 सेकंड को हटा के जो भी टाइम रखना चाहते हो वो कर सकते हो। अब ये रिएक्ट में हमने फंक्शनैलिटी ऐड करी है। पिछले वीक हमने स्टैटिक डेटा किया था सिर्फ, अब हमने स्टेट ऐड करी है। कल क्लास करेंगे, इस स्टेट को थोड़ा सा और एडवांस लेके जाएंगे। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, इसको देखना और खुद प्रैक्टिस करके देखना। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो। सर ये अगर ये प्रैक्टिस करना हो तो वीट से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे? वीट से नया जो प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट उस- करो। देखो, हाँ वीट पे जाओ, वीट की वेबसाइट है, वहाँ पे सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे ये रहा npm वीट लेटेस्ट npm, या मैं यान यूज़ करता हूँ, आप जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ कर लेना। लेट्स से मैं एक नई विंडो यहाँ पे बना लेता हूँ। आपको जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो आप एक के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट और दूसरे पे तीसरा प्रोजेक्ट बनाओगे, बट अभी ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट बनाओ। अब मैं एक डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी बना लेता हूँ। डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ वीट के थ्रू ही बना देते हैं।
ठीक है, हमने वहाँ से क्या कॉपी किया था, यान क्रिएट वीट ट्रैफिक सिग्नल, एंटर मारा। अब ये मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये सेम चीज़ है जो हमने पिछली क्लास में करी थी। पूछ रहा है मेरे से कि कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हो। हम रिएक्ट यूज़ करना चाहते हैं। टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है? नहीं, अभी नहीं, टाइपस्क्रिप्ट फ्यूचर में देखेंगे। हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। बन गया ट्रैफिक सिग्नल, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप में ट्रैफिक सिग्नल ये रहा, ट्रैफिक सिग्नल आ गया। टर्मिनल ओपन करो, यान डेव वीट कमांड नॉट फाउंड, अच्छा यान इंस्टॉल, जो डिपेंडेंसी होती है, नोड मॉड्यूल्स जो इंस्टॉल होने होते हैं वो इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद आप इसको यान डेव करोगे, ये रन हो जाएगा और सेम आपको जो एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मिलता है वो मिल जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो गया, यान डेव 174। ये नया प्रोजेक्ट बन गया वीट और रिएक्ट का। अब इसमें जाओ, जो ये वीट ने दिया हुआ है पहले से बॉयलर प्लेट, ये सारा हटा दो और इसमें आप हेलो वर्ल्ड शुरू से कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड आ गया, सेम जैसे उसमें किया था। यहाँ पे फोल्डर बना लो, कंपोनेंट्स, स्टाइल्स का फोल्डर बना लो। अरे ये उसके अंदर ही बन गया। अब इसके अंदर वो बना लेना light.jsx और यहाँ पे सेम करके app.jsx में इंपोर्ट करो और शुरू हो जाओ।